जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रजमोहन कुमार। मैं आप लोगों को अब जैसे कि मेरा आज पहला क्लास है, वो जैसे फिजिक्स का पहला क्लास में से जैसे कि क्लास में मैटर यानी चैप्टर जो है मैकेनिक है एक चैप्टर है जो मैटर जो फर्स्ट क्लास है। तो उसमें हमको देखना है क्या इसमें मैकेनिक में जैसे कि ये जो एकदम हम जीरो लेवल से पहले फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, और एक लेवल जहाँ जो भी क्लास हम कराएंगे एक लेवल हम ऊपर कराएंगे कि जो सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन आपसे आपको बन जाएगा। इस टाइप के मैं क्लास बताऊंगा। मैं पहले इस चीज़ को पहले नोट कर लेता हूँ अपने कॉपी पे ही, और नोट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी मौलिक मात्राएं जो है इस चीज टॉपिक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। वह मात्राएं जो किसी दूसरे मात्राओं पर निर्भर नहीं करती है मौलिक मात्राएं कहलाती है। ये मतलब कि आपको ये बेसिक से एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसको मात्रा के जो है इसमें 7 भागों में बांटा गया। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो ये फंडामेंटल है वो 7 हुआ है। जैसे मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यानी टेम्परेचर है यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एवं तापमान, ये 7 है। तो इसको मतलब कि जैसे मात्रा इसको केजी से डिनोट करते हैं, इसको मीटर से, इसको सेकेंड से, इसको एम्पियर से, इसको कैंडेला इसको से जिसका ए है डी है और इसका ए है, और मोल और इसका केल्विन से इसको डिनोट करते हैं राशि को। अब जो है इसमें इसके बाद है जो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश मात्रा। इसमें सारी जो बेसिक से आपको हम बेसिक से बता रहे हैं सारी चीज, और ऐसे ऐसे मतलब कि प्रत्येक क्लास को, आज फर्स्ट क्लास है, कल मेरा सेकंड क्लास रहेगा, थर्ड क्लास रहेगा, इस टाइप के प्रत्येक दिन मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश मात्रा, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। वह मात्रा जो केवल परिमाण पर निर्भर करती है परंतु दिशा पर निर्भर नहीं करती है, अदिश मात्रा कहलाती है। यह हमेशा धनात्मक होती है, यह न तो शून्य होगी और न ही ऋणात्मक होगी। जैसे दूरी, चाल, ये सब जो है अदिश मात्रा है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश मात्रा। ये तो हम देख लिए अदिश मात्रा, ये अब देखना है हमको सदिश मात्रा। तो इसमें क्या है, वह मात्रा जो दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती है सदिश मात्रा कहलाती है। यह शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जैसे वेग, विस्थापन, इस चीज को जिस एग्जांपल में दिया गया है। तो इस चीज को एकदम जैसे हम बेसिक से बता रहे हैं, इस चीज को एकदम धीरे धीरे आगे समझिएगा, फिर आगे के टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जैसे कि इसको डिफिनेशन के साथ बता रहा हूँ। नोट में जैसे नोट एक बार अथी कर लीजिए कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह एक अदिश मात्रा है, क्योंकि यह सदिशों के जोड़ने के नियमों का पालन नहीं करता है। अब हम इसको अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक मेरा ये है कि डिस्टेंस यानी दूरी जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह सदिश मात्रा है। जैसे मान लिया कि दूरी को कैसे मतलब कि हम दूरी निकालना होगा कैसे, जैसे कि यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालना होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की निकालनी होगी, तो हमको ए बी इसको यहाँ से ए बी, और तब फिर यहाँ से यहाँ निकालना होगा तो बी सी, यानी ए बी और बी सी दोनों, इसको और इसको दोनों जोड़िएगा तो इसका डिस्टेंस निकलेगा। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वह प्राथमिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब बताइए, यानी ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसे आया और इसके जो बीच के जो दूरी है, ये बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो इसका जो है ए बी सी, जैसे ए जो है इनिशियल पोजीशन पर है, ये फाइनल पोजीशन पे है। यह एक सदिश मात्रा है। यह सदिश मात्रा, इसका मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसका जो मान है यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है।
और इसका जो विस्थापन और इसका जो विस्थापन की ये जो विस्थापन है ये सी है, यहाँ से यहाँ तक की है। और फिर आगे हम देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो बना लेते हैं न्यूमेरिकल, फिर देख लेते हैं इसका क्या है। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि मैं तो कुछ ज़्यादा देर क्लास कराया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। मतलब कि ये सारी चीज़ है डिटेल्स, मतलब कि आपको मैं लॉन्ग वीडियो ना होने के कारण मैं आपको सिर्फ जैसे जल्दी मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना हो। ठीक है, अब जो है एक न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूँ इसका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है निम्न में दूरी को विस्थापन को ज्ञात कीजिए। जैसे ये फिगर है, इसमें दूरी को क्या, जैसे ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ए, यानी ए टू बी यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, ए टू सी यहाँ की से यहाँ की दूरी क्या होगी, और ए टू डी के ए से यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या होगी, ए टू डी। और उसके बाद में है ए टू ए, यहाँ से मतलब इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √2r होगा, तो डिस्टेंस इसका 2πr यानी इसका 2πr और बाई 4 यानी πr/2 इसका होगा। ये 2 से ये 2 यहाँ कट जाते हैं जिसके कारण यहाँ πr/2 है। अब फिर 4π इक्वल टू 2πr x यानी 2πr, ये 4 यहाँ आ गया जिसके कारण ये 2πr हो गया, ये πr/2 हो गया। जैसे कि यहाँ ये बताए गए जैसे कि इसकी बीच की दूरी के जैसे ये जो है कर्ण लंबाई जैसे √2r हो गया। देख लेते हैं फिर आप लोग जैसे कि इस वीडियो को मैं तुरंत जैसे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना इस वीडियो को रोक करके अच्छे तरीका से देखिएगा, रोक करके समझिएगा, तभी आपको यह अच्छा से समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है। और मैं बेसिक से बता रहा हूँ और लास्ट तक करते करते एक लेवल तक मैं ऊपर बताऊंगा कि आपको या शुरू से पढ़ लीजिएगा, निश्चित है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब भाई जैसे ये फर्स्ट मेरा निकल गया, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हो गया 2πr/2 इक्वल टू πr, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो फिर इसका हो गया। अब फिर इसका डिस्टेंस देखते हैं, 2πr इंटू 3/4 यानी यहाँ से ये क्या इसको यहाँ निकालना है ना, ए टू डी, यहाँ से ए टू डी, यहाँ से इसका दूरी निकालना है ना, तो ए टू डी यहाँ आ गया। तो इसका हो गया 3π/2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। ठीक है, डिस्टेंस हो गया 3πr/2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखना है 5 नंबर ए टू ए की दूरी। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस हो गया 2πr, यहाँ डिस्टेंस जो इसको 2πr हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इसको जब मैं खुद को यहाँ की दूरी निकाल रहा हूँ इस पॉइंट की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ही।